नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 के 9 विधानसभा चुनावों की तैयारी का बिगुल बीजेपी ने फूंक दिया है। एजेंडा तैयार हो रहा है, कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया जा रहा है और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। दिल्ली में चल रही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। थोड़ी ही देर में कार्यकारिणी की बैठक दोबारा शुरू होने वाली है। सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, जो समापन भाषण में आने वाले चुनावों में जीत का फॉर्मूला देंगे। आज गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल बूथ मैनेजमेंट के गुर बताएंगे। आज की बैठक में गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत का विश्लेषण किया जाएगा और जेपी नड्डा को दोबारा अध्यक्ष बनाने पर मुहर लग सकती है। आज की मीटिंग में आर्थिक प्रस्ताव लाया जाएगा, 5 चुनावी राज्यों का प्रेजेंटेशन होगा और G20 पर भी चर्चा होगी। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा और मीटिंग के बाद संगठन मंत्रियों की अलग से बैठक होनी है। कल मीटिंग के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पेश हुआ। प्रधानमंत्री के विजन और ग्लोबल लेवल पर उनकी कामयाबी की चर्चा हुई। यह तय हुआ कि आने वाले सभी चुनाव जीतने हैं। बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि कैसे विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रहा है, कैसे उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर हर झूठ बेनकाब हो जाता है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले मोदी ने एक छोटा सा रोड शो किया था, जिसमें उन पर फूलों की बारिश की गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी की बैठक में आज 3 मेन एजेंडे हैं। पहला एजेंडा यह कि आज आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दूसरा एजेंडा, जेपी नड्डा को दोबारा बीजेपी की कमान दी जा सकती है। ऐसा हुआ तो आडवाणी और अमित शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले नड्डा तीसरे नेता होंगे। और आज का सबसे बड़ा एजेंडा है मोदी से जीत का मंत्र मिलना। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया। ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरी तीसरी 4th सेंट्रल विस्ता के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस, वो 5वीं और 6ठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बाद साफ सुथरा हुआ। कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन इस बात पर भी चर्चा हुई कि 2024 का लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनावों में जीत कैसे हासिल किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट दिया कि 72,000 कमजोर बूथों तक पहुंचा जाए और वहां बीजेपी को मजबूत बनाया जाए। हर लोकसभा क्षेत्र में 100 और हर विधानसभा क्षेत्र में 25 बूथों की पहचान कर वहां बीजेपी को मजबूत किया जाए। मीटिंग में जेपी नड्डा ने बताया कि 1,30,000 कमजोर बूथ की बीजेपी ने पहचान कर ली है। हर कमजोर बूथ पर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश जारी है। जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था।
जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। आज मोदी क्या बोलेंगे इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन मोदी ने कल क्या कहा वो आपको बताते हैं। कार्यकारिणी के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कार्यकर्ताओं के संघर्ष की सराहना की और कहा कि यह संघर्ष जारी रहे। मोदी ने तेलंगाना में बीजेपी की यात्रा की भी तारीफ की और कहा कि कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों के प्रोग्राम कराने की सलाह दी है। मोदी ने बनारस में हुई काशी तमिल संगमम का उदाहरण दिया। पहले दिन की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। कुल 9 प्रस्ताव थे। प्रस्ताव में कहा गया कि आने वाला हर चुनाव जीत कर आना है। गुजरात में जीत का असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। लाभार्थी मानते हैं कि मोदी की सरकार गरीब कल्याण वाली सरकार है। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष का हर नेगेटिव कैंपेन कोर्ट से खारिज हो गया। ग्लोबल स्टेज पर भारत और पीएम मोदी की छवि बेहतर हुई है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने में पीएम मोदी का बड़ा रोल है। वीर बाल दिवस की शुरुआत बहुत अच्छा कदम है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रयास सराहनीय है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, ब्लूप्रिंट क्या होगा, कैसे चौतरफा जीत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और लगातार मीनाक्षी जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है गुजरात विक्ट्री के बाद कि गुजरात मॉडल को बीजेपी दूसरे राज्यों में भी यथासंभव यथाशक्ति अपनाने की कोशिश करेगी, तो उस लिहाज से आज जब बैठक की शुरुआत होकर कुछ मिनट बाद होने वाली है, उसमें गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल गुजरात की विक्ट्री को लेकर एक प्रेजेंटेशन देंगे और ये बताएंगे कि ये सफलता कितनी चमत्कारिक है, किन किन वजहों से चमत्कारिक है और वो सफलता कैसे हासिल हुई, इसके पीछे किस प्रकार से मेहनत किया गया। और जाहिर तौर पर क्योंकि पूरे प्रदेश के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और तकरीबन हर प्रदेश के नेता यहाँ पे मौजूद है, हर प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, संगठन मंत्री मौजूद है, उन्हें ये लेसन मिल जाएगा कि कैसे अपने यहाँ इस फॉर्मूले को, इस मॉडल को अपना सकते हैं। दूसरी चीज जो सोशियो इकोनॉमिक इशूज है उनको लेकर चर्चा होगी। G20 की बैठक बहुत अहम है इस साल जो भारत कर रहा है उसकी मेजबानी, तो उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और तब बताया जाएगा कि इस बैठक को सक्सेसफुल बनाने कर किस तरह से पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सकता है भारत की बढ़ती ताकत के बारे में। और शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। वो संबोधन एक दिशा और दशा, बीजेपी का संगठन किस दिशा में जाना चाहिए और किस दशा में वो है और आगे तरह से उसको बेहतर होना चाहिए, इन सारी चीजों का एक तरह से वो लबो-लबाब पेश करते हैं। और 2 दिन की बैठक में जो भी मंथन हुआ उस पर एक फाइनल वर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं संगठन को और उसके साथ ही कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो पूरी मशीनरी है एकदम से इलेक्शन मोड में दिख रही है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में संगठन अपनी पूरी ताकत ना लगाए ये कैसे संभव था। और देवेंद्र, हर राज्य की अपनी चुनौतियां होती हैं और इसमें उन राज्यों का अगर हम जिक्र करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो क्या ऐसे में उन राज्यों पर कुछ अलग तरीके से काम किया जाएगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए देवेंद्र आपका धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।